आईपीएल 2026 के ऑक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीएसके इस ऑक्शन में कैसे जाती है, क्योंकि सीएसके के पास अभी अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स और अच्छे ऑलराउंडर्स की थोड़ी कमी है और इंटेंट वाले बैट्समैन और इंटेंट वाले बॉलर्स की कमी कुछ ज़्यादा ही है। और अगर रूमर सही है तो जडेजा जा रहे हैं राजस्थान और संजू सैमसन आ रहे हैं सीएसके, तो उनके पास एक ऑलराउंडर और कम हो जाएगा जो उनको 4 ओवर डाल के देता है, अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, मिडल ऑर्डर्स में भी आके बैटिंग कर लेता है, फिनिशिंग का भी एक टच दे देता है। बट अगर जडेजा जा रहे हैं तो उन अब सीएसके का इंटेंट बहुत मैटर करता है कि वो किन प्लेयर्स पे दाव अपना खेलते हैं, क्योंकि रीज़न ये है मोस्ट प्रोबेबली आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ ही उनके लिए ओपन करेंगे और संजू सैमसन फर्स्ट डाउन, शिवम दुबे सेकंड डाउन और डेविड ब्रुइस थर्ड डाउन आएंगे। बट एक्सेप्ट डेविड ब्रुइस मेरे को इनमें से कोई भी बैट्समैन जो ऊपर का है वो एक बहुत तगड़ा हार्ड हिटर नहीं लगता है। रीज़न बिंग, अगर आप शिवम दुबे को भी उठा के देखो या किसी के भी स्टैट्स उठा के देखो, क्या उनके अंदर ऐसी काबिलियत है कि वो 12 बॉल 40 रन खेल सके या 12 बॉल 38 रन खेल सके या 20 बॉल 50 रन खेल सके? वैसे काबिलियत वाले बैट्समैन इनके टीम में नहीं है इस टाइम पे, और इनको एक हार्ड हिटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो नीचे आके खेले, लोअर ऑर्डर में आके खेले, राइट? क्योंकि एम एस धोनी, कम ऑन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एम एस धोनी से आप अभी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते जो उनसे रखी जाती है, राइट? आप उनसे वो बैटिंग में एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते अभी, वो कि कितने रन मार के देंगे आपको, कितने रन नहीं मार के दे सकते, क्योंकि एम एस धोनी बस अभी ब्रांड वैल्यू के लिए खेल रहे हैं सीएसके के लिए। तो अगर मैं इंटेंट वाले बैट्समैन की बात करूं तो एक्सेप्ट डेविड ब्रुइस कोई इंटेंट वाला बैट्समैन नहीं है जो स्कोर मान लो कि 160 170 तक आप खींच सकते हो, उसको 190 तक आपको लेके जाना है या 200 तक लेके जाना है, तो उसके लिए यू रियली नीड हार्ड हिटर्स, और वो हार्ड हिटर नहीं है। तो सीएसके को ऑक्शन में फॉर श्योर कुछ हार्ड हिटर्स पिक करने पड़ेंगे। और अगर मैं बॉलिंग की भी बात कर लूँ, दे डू नॉट हैव गुड सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इन बॉलिंग एज वेल। कम ऑन, पतिराना जो है, बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि पतिराना में वो टैलेंट है, कभी कभी दिखता भी है, बट जब वो 14 मैचेस की हम बात करते हैं तो क्या वो 14 के 14 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं? आई वुड से कि 4 या 5 में अच्छे परफॉर्म करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 40-50 रन वो खा रहे होते हैं यार, 40 रन तो वो खा ही रहे होते हैं, मतलब 8-9-10 की इकॉनमी में वो रन लीक कर रहे होते हैं। तो उनको थोड़े एक दो और अच्छे फॉरेन बॉलर्स की तरफ जाना चाहिए, दैट इज़ अ सजेशन, राइट? नेथन एलिस एक बॉलर है, नेथन एलिस इज़ अ गुड बॉलर, बट क्या नेथन एलिस सारे के सारे मैचेस खेलेंगे? दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको एक दो अच्छे इंडियन बॉलर्स पिक करने पड़ेंगे। खलील अहमद उनके लिए खेल रहे हैं, खलील अहमद विल स्टार्ट फॉर सीएसके, बट खलील अहमद के साथ एक दूसरा बॉलर होना चाहिए जो अच्छे कॉम्बिनेशन में आके उनको अच्छे ओवर्स डाल के दे स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद डेथ में भी अच्छे बॉलर्स मिले। और अगर मैं स्पिनर की बात करूँ तो नूर अहमद इज़ अ गुड बॉलर, नूर अहमद उनके लिए खेलेंगे ही खेलेंगे। तो खलील अहमद, नूर अहमद, ये दोनों ही खेलेंगे। बट उसके अलावा जो 3 बॉलर का कॉम्बिनेशन है, अगर जडेजा जा रहे हैं तो एक बॉलर उसमें ऑफकोर्स अश्विन होंगे, तो 2 बॉलर्स और उनको पिक करने हैं, वो दोनों पेसर्स होने चाहिए। अगर वो जेम्स ओवरटन की तरफ देख रहे हैं तो वो जो फॉरेन प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा हिल जाएगा, तो उनको 2 अच्छे बॉलर्स पिक करने पड़ेंगे, इंडियन बॉलर्स। मुकेश चौधरी इज देयर, बट आई एम नॉट श्योर वेदर मुकेश चौधरी इज स्टिल एट दैट लेवल। खिला सकते हैं बट 14 के 14 मैचेस के लिए आपको प्लेयर चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो आईपीएल ऑक्शन में किन प्लेयर्स पे अपना दाव खेलते हैं। दे नीड गुड बॉलर्स, दे नीड गुड बैट्समैन। और अगर मैं ऑलराउंडर की भी बात करूं तो नहीं है, दे डू नॉट हैव ऑलराउंडर। दे हैव अश्विन एज एन ऑलराउंडर, दे हैव ओवरटन एज एन ऑलराउंडर, दे हैव विजय शंकर एज एन ऑलराउंडर। नहीं कर सकते यार। शिवम दुबे को मैं सिर्फ बैट्समैन की कैटेगरी में देख रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग विद शिवम दुबे के जो ओवर हैं, 4 ओवर है, मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हूँ। रही बात रचिन रविंद्रा और रचिन रविंद्रा और डेविन कॉनवे की, तो मुझे लग रहा है इस बार दोनों रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि नहीं है वो बात नहीं है। आज की जो T20 क्रिकेट है, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एंकर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता इनको और एंकर्स की ज़रूरत है। तो रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे को रिलीज़ कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, और दे शुड गेट सम हार्ड हिटर्स, रचिन रविंद्रा से वो उम्मीद थी, बट रचिन रविंद्रा सारे मैचेस भी नहीं खेलते और रचिन रविंद्रा के साथ आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो अभी। तो रचिन रविंद्रा कैन गो, डेविन कॉनवे कैन गो, एंड ऑल्सो विजय शंकर शुड गो, राहुल त्रिपाठी शुड गो। तो एक दीपक हुड्डा भी है, एंड आई थिंक दीपक हुड्डा शुड ऑल्सो गो।
no place for him in the CSK team, and CSK should go for some players जो प्रॉपर अच्छे बॉलर्स हों, अच्छे बैट्समैन हों और अच्छे ऑलराउंडर्स हों.